दोस्तों ये है इन्फिनिक्स का नया स्मार्टफ़ोन जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है। अब ये जो स्मार्टफ़ोन है इसका जो प्राइसिंग है ये शुरू होता है 25,000 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। अब ये जो स्मार्टफ़ोन है ये मिड प्रीमियम सेगमेंट का है। वैसे इन्फिनिक्स पहले भी काफ़ी बढ़िया फ़ोन्स बनाता था और अब भी बनाता है, लेकिन अब इन्फिनिक्स ने प्रीमियम लेवल के फ़ोन्स भी बनाना शुरू कर दिया है। अब ये जो इन्फिनिक्स का 040 5G स्मार्टफ़ोन है ये भी काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, बढ़िया फीचर्स के साथ में आता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या लोग इस प्राइस में इन्फिनिक्स के फ़ोन्स खरीदेंगे या नहीं, क्योंकि इस प्राइस में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं अच्छे ब्रांड्स के, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे ब्रांड्स के जिन्हें लोग पसंद करते हैं। अब देखिए इन्फिनिक्स के जो 10,000 से लेकर 15,000 रुपये के जो फ़ोन्स हैं इन्हें तो लोग खरीदेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि ये मिड प्रीमियम सेगमेंट में आता है, आपको क्या लगता है कि लोग इस प्राइस में इन्फिनिक्स के फ़ोन्स खरीदना पसंद करेंगे या नहीं? वैसे ये जो फ़ोन है जैसे कि मैंने कहा बहुत ही बढ़िया फीचर्स के साथ में आता है और जो प्राइस है डेफिनेटली जस्टिफाई करता है, बट अगेन ब्रांड वैल्यू। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर चेक करते हैं कि ये जो 040 है ये वाकई में ज़ीरो है या फिर हीरो है। देखते रहिए। ये है इन्फिनिक्स का नया स्मार्टफोन 040 5G। ये जो वेरिएंट मुझे मिला हुआ है इसमें 512 GB स्टोरेज है और 12 GB रैम है, प्लस 12 GB डबल द रैम आप कर पाएंगे, 24 GB रैम हो जाता है। ये खास करके वीलॉगर्स के लिए बना हुआ है क्योंकि ये जो हैंडसेट है ये फ्रंट एज वेल एज रियर कैमरा के साथ में 4K में वीडियोज़ शूट कर सकता है। और जो की फीचर्स है वो यहाँ पर बॉक्स पर मेंशन किया हुआ है। वैसे फीचर्स तो बहुत ही बढ़िया है एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ये गोप्रो के साथ में भी काम करता है। वारंटी ओनली इन इंडिया। चलिए इसे मैं खोल देता हूँ। बॉक्स में जो हैंडसेट है उसे इस तरीके से पैक किया गया है और ये देखिए ये है हैंडसेट। एक्सीलेंट बिल्ड ऑफ फिनिशिंग, एकदम प्रीमियम लेवल का लगता है। एक तो ये जो कलर है एकदम यूनिक टाइप का है, ये वॉयलेट गार्डन कलर है। कैमरे का मॉड्यूल अगर आप देखें एकदम प्रीमियम लेवल का लगता है, प्लस यहाँ पे देखिए ये शेडिंग दिया हुआ है, तो जो वॉयलेट कलर है उसका डार्कर वेरिएंट यहाँ पर नीचे की तरफ देखने को मिलता है। एक यूनिक सा लुक इस हैंडसेट को मिलता है। जब आप इसे हाथों में पकड़ते हैं तो आपको एक प्रीमियम फील मिलता है, डेफिनेटली वर्थ द मनी। और ये देखिए कर्वी बैक है, प्लस जो स्क्रीन है ये भी कर्व्ड है। इन्फिनिक्स ने बहुत ही बढ़िया टाइप का फ़ोन लॉन्च किया है। डेफिनेटली ये एक प्रीमियम कैटेगरी का लगता भी है, प्लस हैंड फील भी मिलता है। एंड इन केस अगर आप ये खरीदने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको निराशा नहीं होगी, मतलब कि जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे देखिए साउंड बाय JBL लिखा हुआ है, तो बहुत ही इंप्रेसिव क्वालिटी। पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर्स, इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है। नीचे टाइप सी पोर्ट है और यहाँ पर ऊपर की तरफ IR ब्लास्टर भी यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे बॉक्स में ये स्पेशल टाइप का केस भी दिया हुआ है। अभी जो केस है काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि एक तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है, प्लस ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक है, मतलब कि ये जो हैंडसेट है ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। मेरे पास ये देखिए ये है वायरलेस चार्जिंग पावर बैंक, और जब मैं इसे यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ तो देख सकते हैं कि जो हैंडसेट है ये चार्ज होना शुरू हो चुका है वायरलेसली। लेकिन ये क्योंकि ये मैग्नेटिक या कह सकते हैं कि मैगसेफ पावर बैंक है, ये यहाँ पर चिपकता नहीं है जैसे कि एप्पल के आईफोन्स पर होता है। लेकिन अगर आपको ये फंक्शनैलिटी चाहिए तो उसके लिए आप ये जो केस है इसे यूज़ कर पाएंगे। ये जो केस है इसे यहाँ पर लगा दीजिए। ये बेसिकली जो मैगसेफ ऑप्शन है उसके साथ में आता है, मतलब कि ये जो इस टाइप के जो मैगसेफ पावर बैंक्स हैं ये ईजिली यहाँ पर चिपक जाएंगे। ये देखिए अब ये चिपक गया है। अगर मैं चाहूँ तो जो हैंडसेट है इसे इसके साथ में यूज़ कर सकता हूँ, प्लस ये जो पावर बैंक है इस हैंडसेट को चार्ज भी करता रहेगा। जो बॉन्डिंग है बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए अब ये जो फीचर है खास करके मैगसेफ जैसा फीचर ये आई गेस सिर्फ इन्फिनिक्स ही प्रोवाइड कर रहा है एज ऑफ नाउ विथ केस। मतलब कि ये जो केस है ये इम्पॉर्टेंट है, बिना केस के ये काम नहीं करेगा, लेकिन वायरलेस चार्जिंग आप कर पाएंगे बिना केस के। तो इसके अलावा बॉक्स में ये स्क्रीन गार्ड दिया हुआ है, टेम्पर्ड ग्लास, जो कि आप स्क्रीन पे लगा सकते हैं। ये कुछ बुकलेट्स हैं, सिम ट्रे, इजेक्टर पिन, और ये 45 वाट का चार्जर बॉक्स में दिया हुआ है। मैंने सिम ट्रे को इजेक्ट कर दिया है और यहाँ पर आप 2 नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं। इसमें माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। वैसे भी आज की तारीख में ज़्यादा करके जो स्मार्टफोन्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज स्पेस के साथ में आते हैं। तो ये है इसका डिफ़ॉल्ट इंटरफेस। वैसे जो डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर यूज़ किया गया है ये काफ़ी बढ़िया है। ये जो हैंडसेट है इसका जो कलर है इसके साथ में बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्लेंड होता है। तो बेसिकली जब आप इस हैंडसेट को यूज़ करना शुरू करते हैं तो जो बिल्ड क्वालिटी है प्लस जो यूज़र एक्सपीरियंस है UI को लेकर काफ़ी अच्छा है। आपको एक अमेजिंग सा फील देता है, प्रीमियम लेवल का जो फील है वो मिलता है। तो इनकेस अगर आप ये इन्फिनिक्स का फ़ोन खरीदने का सोच रहे हैं आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और इसका जो UI अगर आप देखें तो काफ़ी क्लीन है। अनवांटेड एप्लीकेशंस इसमें
नहीं है ज़्यादा करके। मैं सेटिंग्स में जाता हूँ और यहाँ पर जो माई फ़ोन का ऑप्शन है, इसमें डायमेंसिटी 8200 अल्टीमेट प्रोसेसर यूज़ किया गया है। रैम और रोम मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा है जिसमें 108 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। OIS के साथ में आता है। और जो सेल्फी कैमरा है ये है 50 मेगापिक्सल का। इसमें 5000 mAh की बैटरी है जो कि एक स्टैंडर्ड बन चुका है आज की तारीख में। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। एंड्रॉयड 14 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। और इन्फिनिक्स फ़ोन की एक और बढ़िया चीज़ ये है कि आपको ई वारंटी का ऑप्शन यहीं पर ही मिल जाता है। तो यहाँ से आप उसे रजिस्टर कर सकते हैं एंड सारा डिटेल्स जो है ये ई वारंटी के बारे में ये आपको फ़ोन पर ही मिल जाएगा। अच्छा, इस फ़ोन में NFC ऑप्शन भी दिया हुआ है जो कि आमतौर पे आपको इस प्राइस रेंज में ज़्यादा करके फ़ोन्स पर नहीं मिलता है। पर्सनलाइजेशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप ये जो UI है इसे काफ़ी हद तक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो यूज़र इंटरफेस है बहुत ही बढ़िया है और काफ़ी अलग भी है। इन्फिनिक्स ने वाकई में काफ़ी मेहनत की है इस मामले में। स्पेशल फंक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है डायनेमिक बार। अब ये देखिए, ये एप्पल में जैसा डायनेमिक बार होता है वैसा ही यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये फेस अनलॉक के लिए, कॉल के लिए, रिकॉर्डर, चार्जिंग एनिमेशन, इसके लिए ये जो डायनेमिक बार है ये यूज़ हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल मैं जो वायरलेस पावर बैंक है इसे कनेक्ट करता हूँ एंड ये देखिए ऊपर की तरफ आपने देखा किस तरीके से आपको नोटिफिकेशन मिला हुआ है, डायनेमिक बार और चार्जिंग हो रहा है, ये आपको दिख रहा है। तो ये था डायनेमिक बार, वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। मेम फ्यूजन डबल द रैम आप कर पाएंगे एंड स्मार्ट पैनल का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से आप उसे एक्टिवेट कर पाएंगे। डिस्प्ले की अगर बात करें, खास करके रिफ्रेश रेट, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में आता है एंड ऑटो स्विच रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी दिया हुआ है। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया फीचर है जो कि आपको इस प्राइस में मिल रहा है। अब देखिए जो हैंडसेट है ये 6.78 इंचेस के फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले इस पर यूज़ किया गया है, 10 बिट कलर डेप्थ और DCI P3 वाइट कलर गैमेट सपोर्ट के साथ में आता है। इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है। TUV रिनलैंड आई केयर सर्टिफिकेशन के साथ में भी आता है। तो अगर आप ज़्यादा कंटेंट वॉच करते हैं उसके लिए ये परफेक्ट है क्योंकि डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्लस ये स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है और जो स्पीकर्स हैं इनका जो वॉल्यूम है ये काफ़ी लाउड है, प्लस जो फॉर्म फैक्टर है काफ़ी बढ़िया है, खास करके बिंज वॉचिंग के लिए। कलर्स इंप्रेसिव लेवल के हैं। ये देखिए मैंने इस पर Antutu बेंचमार्क रन किया था और ये देखिए मुझे ये स्कोर मिला हुआ है 9 लाख के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छा है, मेरे लिए काफ़ी अच्छा है एक्चुअली। इस पर आप इजीली गेम्स खेल पाएंगे। तो ये जो MediaTek Dimensity 8200 अल्टीमेट चिपसेट जो है काफ़ी बढ़िया है। इसके पहले कि मैं आपको गेम्स खेल के बताऊँ, ये देखिए ये है स्टोरेज का स्पीड टेस्ट। इसमें UFS 3.1 स्टोरेज यूज़ किया गया है और LPDDR5X रैम यूज़ किया गया है। तो जो स्पेसिफिकेशंस है एकदम टॉप नॉच है। ये LTPS डिस्प्ले है तो डेफिनेटली आप इस पर हाई एंड गेम्स खेल पाएंगे और जो हीट अप है ये भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। चलिए अब कैमरा की बात करते हैं। ये देखिए आपको वाइड एंगल का ऑप्शन मिलता है, 1x और 3x का ऑप्शन है। ये मैक्सिमम 10x तक जूम कर सकता है एंड वीडियो में आप ऑफकोर्स 4K में वीडियोज़ रिकॉर्ड कर पाएंगे, रियर कैमरा एज वेल एज फ्रंट कैमरा के साथ में, प्लस स्टेबिलिटी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इनफैक्ट ये है अल्ट्रा स्टडी प्रो और दूसरा ऑप्शन है अल्ट्रा स्टडी। तो ये दो ऑप्शंस आप यूज़ कर पाएंगे एंड वीलॉग का ऑप्शन दिया हुआ है। खास करके अगर आप वीलॉगिंग करते हैं तो ये कुछ टेम्पलेट्स हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और पोर्ट्रेट मोड है जहाँ पर जो बैकग्राउंड है ये ब्लर होता है, 1x और 2x का ऑप्शन दिया हुआ है। सुपर नाइट मोड, लो लाइट फोटोग्राफी के लिए। मोर में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ज़्यादा करके जो ऑप्शंस है आपको इन्फिनिक्स के अन्य स्मार्टफोन्स पर भी मिलता है। और यहाँ पे देखिए GoPro का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जो ऑप्शन है करता क्या है कि अगर आपके पास GoPro का कैमरा है तो उसके साथ में आप कनेक्ट कर पाएंगे और ये जो फ़ोन है इसके ऊपर GoPro को कंट्रोल कर पाएंगे। तो कैमरा क्वालिटी इसकी अबाव एवरेज लेवल की है। ये देखिए कुछ लो लाइट शॉट्स मैंने शूट किया हुआ है, काफ़ी इंप्रेसिव, एंड पोर्ट्रेट्स भी ये काफ़ी अच्छा शूट करता है। और ये है मेरा सेल्फी शॉट इस स्टूडियो में एज वेल एज मेरा नॉर्मल पोर्ट्रेट शॉट इस स्टूडियो में रियर कैमरा के साथ में। और ये देखिए जो फ्रंट कैमरा है इसके साथ में भी आप 4K में वीडियोस शूट कर पाएंगे। निट्स की बात करें 1300 निट्स सपोर्ट के साथ में आता है। धूप में ये बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल है। और वज़न की बात करें तो 195 ग्राम्स के आसपास इसका वज़न है। ये IP54 सर्टिफाइड है और ये Wi-Fi 6E सपोर्ट के साथ में भी आता है। ये एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है जो कि इन्फिनिक्स ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है। एकदम प्रीमियम लेवल का है और प्राइसिंग भी इसका काफ़ी अच्छा है। 25,000 रुपीज़ ऑनवर्ड्स शुरुआत होती है। और ये जो वेरिएंट मेरे पास है इसका जो प्राइसिंग है ये तकरीबन 28,000 रुपीज़ के आसपास है। बैटरी लाइफ आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी, प्लस जो यूज़र एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा है। जो हार्डवेयर यूज़ किया गया है ये भी काफ़ी पावरफुल है।
देखिए आज की तारीख में ज़्यादा करके जो लोग हैं ये कंटेंट वॉच करते हैं, वीडियोस वॉच करते हैं, यूट्यूब के वीडियोस या फिर रील्स वॉच करते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप हैवी एप्लीकेशंस यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये एकदम परफेक्ट है। वैसे तो ये जो फ़ोन है काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि लोग इन्फिनिक्स का ये जो फ़ोन है इस प्राइस में इसे खरीदने की हिम्मत करेंगे या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए, और इनकेस अगर आप ये खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।